हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को रेलवे में एवरेज चैप्टर से जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो भी एएलपी हो गया, जेई, आरपीएफ, एसआई हो गया, टेक्नीशियन में ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल लेटेस्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे जो 2024 में पूछा गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये एवरेज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी है, 21 दिन 21 मैराथन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसके अंदर जाएंगे तो आपको एवरेज चैप्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कहीं पे आपको पैड कोर्स लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना है तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो लेटेस्ट वाला, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके डिवाइड कर दिया है। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। देखिए, इसमें दिया गया प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया। कुछ लोगों का ये डिमांड था कि सर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी टाइप करा दिया करिए, तो मैंने देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी टाइप करा दिया। आगे से कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करवा के आपको दूंगा। तो प्रश्न देखिए दिया क्या है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया। ये औसत कैसे निकालते हैं, ये तरीका मैं आपको करीब 3-4 मेथड से आपको बताया हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, 21 दिन 21 मैराथन वाली। अब हमसे कहा क्या, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हम लोग बिना फार्मूला का लगाएंगे। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये इस तरह से डाट करते करते आपसे पूछा कि इनका एवरेज पूछा है। अगर ये इनका एवरेज पूछा है तो इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या आप कहेंगे हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है, एक एक का अंतर आपको मिलेगा। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, पहली संख्या जोड़िए और अंतिम संख्या जोड़िए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 31 हो गया, 31 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15.5 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 15.5 होगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए 1 से 59 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया कितना है। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए आपसे पूछा गया यहां से यहां तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो जिस तरह से हम लोग पिछला प्रश्न सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे डॉट करके तो लास्ट वाली संख्या कितना मिलेगी, 59 मिलेगी। अब ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या आप कहेंगे हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, एवरेज के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। इन दोनों को जोड़ करके प्रथम और अंतिम जोड़ करके इसका आधा करेंगे, जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा, 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया। आप बता सकते हैं कि 1 से 59 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना मिलेगा, 30 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये इनके बीच का अंतर समान न रहे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर वाली क्लास में बताया हूं, 21 दिन 21 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहां तो अंतर समान है, अगर अंतर समान न रहे तो क्या करेंगे, वो वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अब ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। 1 से 87 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे पूछा कि एवरेज पूछा है। ये 1 से 91 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा है। ये भी प्रश्न देखिए जेईई में पूछा गया, ये भी जेईई में पूछा गया, और भी क्वेश्चंस बहुत है इस टाइप के। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं करा रहा हूं।
देखिए ये भी प्रश्न है, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी देखा जाए, ठीक है, ये भी देखिए प्रश्न है, आप चाहते हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन प्रश्नों को भी, ठीक है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। 1 से 98 तक पूछा, 1 से 97 तक पूछा, 1 से 95 तक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा गया। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 11 और 30 दोनों को छोड़कर के बीच की अभाज्य संख्याओं का आपसे पूछा कि एवरेज पूछा है। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से न डिवाइड हो, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, मीन्स अभाज्य संख्याओं हम लोग कहेंगे। यहां से अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे, इन दोनों के क्या करना है, इन दोनों को छोड़ करके और इन दोनों के बीच में आपको लिखना है। अगर इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो 13 मिलेगा, 13 के बाद क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या 17, फिर इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 19 मिलेगी, फिर इसके बाद 23 मिलेगी, और इसके बाद क्या मिलेगा, ये 29। इसके और इसके बीच में लिखना है और इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक है, 11 को काउंट आपको नहीं करना है। अब देखिए नंबर छोटे दिख रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट इनका जोड़ करके क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, या इसे 2 मेथड से और भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी एक को एवरेज मान करके ऐसे भी कर सकते हैं, या देखिए संख्याएं बहुत छोटी छोटी दिख रही है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मुझे पता चल जाए। तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 40 मिलेगा। ये श्योर है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखेंगे यहां से, अगर एक मैं इसको दे दूं तो 20 हो गया, और एक इसको दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30, 30 20 50 हो गया, 50 और 10 60 एक 61 आपको मिलेगा। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 61 मिलेगा, और इनको भी जोड़िए कितना हो जाएगा, 101 हो गया। अब देखिए सभी का योग करेंगे तो 101 मिल गया। अब कितने नंबर है आप बताएंगे, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, इनकी संख्याएं कितनी, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपको पता चल जाएगा। एवरेज के लिए हम लोग करते हैं क्या, जितने नंबर रहते हैं या जितनी संख्याओं का योग रहता है उतनी संख्याओं से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, इतनी बार ये जाएगा, 20.2। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया। तो ये आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, सेम पीछे वाले की तरह आपको करना होगा। पहले इनके मध्य में क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, जितनी अभाज्य संख्याएं रहेंगी फिर उनको आपस में जोड़ करके उनकी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का योगफल दिया गया है, उनकी औसत संख्या आपसे पूछी गई है। ये तो आसान कर दिया है, यानी 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का योगफल आपको दे दिया गया है और पूछा कि एवरेज पूछा। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एवरेज बराबर, ठीक है, मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, ये करेंगे तो 8 चौको 32 हो गया, एक इधर गया, 8 दूना कितना हो गया, 16। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि n प्रेक्षणों का योग कितना दिया गया, इतना, यानी कोई ये प्रेक्षण का मतलब कोई संख्याओं का योग आपको दिया गया, कुछ संख्याओं का योग दिया गया और उनका एवरेज दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा। अगर पिछला प्रश्न एक बार आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें दिया गया संख्याएं दी गई और ये क्या दिया गया, योग दिया गया। तो एवरेज के लिए हम लोग करते हैं क्या, एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे इनके
नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जितनी संख्याएं रहेंगी उससे डिवाइड करते हैं, यही तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे योग पहले से दिया गया तो मैंने यहाँ पे लिख लेंगे, कितना मिलेगा ये 336, और इनके नंबर कितना है आप बताएंगे 8। तो ये डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एवरेज आपको पता चलेगा। अगर निचले वाले प्रश्न में देखेंगे तो क्या क्या जानकारी है आपको एवरेज दिया गया है और ये योग दिया गया है। तो ये नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं, संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां से ये इधर आ जाएगा और नंबर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां से नंबर्स बराबर लिख सकते हैं सम बटे एवरेज कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, संख्याएं कितनी है ये पता चल जाएगा। तो सेम यही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए योग दिया गया है, योग दिया गया है, और एवरेज से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा, यानी n का मान पता चल जाएगा कितना होगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, ये n का मान कितना आ जाएगा, चाचों को 16, 4 आ गया। क्लियर, कैसे आया ये आपको क्लियर है ना। एक बार मैं आपको फिर से लिख रहा हूं कि नंबर्स बराबर, मैंने आपको लिखा था नंबर्स बराबर सम बटे एवरेज, यही तो पीछे लिखवाया था। तो यहाँ पे देखिए सम में मैंने एवरेज से डिवाइड कर दिया तो नंबर्स मुझे पता चल गया, यानी n का मान पता चल गया। अगर n का मान पता चल गया तो इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। n बराबर 4 रखेंगे, 7 चौको 28। अगर आप 28 में कितना जोड़ेंगे, 28 हो गया प्लस 15, जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 43 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 43। आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मोहल्ले के 10 परिवारों में बच्चों की संख्या दी गई है, यानी पहले परिवार में 2 बच्चे, दूसरे परिवार में 1 बच्चा, तीसरे परिवार में 3 बच्चा, चौथे परिवार में 4 बच्चा, 5वें परिवार में 2 बच्चे, इस तरह से दिया गया है। तो आपसे पूछा कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या आपसे पूछा गया। प्रति परिवार बच्चों की संख्या का मतलब आपसे क्या पूछा गया, ये एवरेज पूछना चाह रहा है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एवरेज पूछना चाह रहा है। अब देखेंगे यहां से ये 10 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तो इनकी संख्या को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। इनके बीच का अंतर तो समान है नहीं, तो इनको क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहां से देखिए 3 2 कितना हो गया, सॉरी 2 1 3 हो गया, 3 3 6 4 10, 10 हो गया, 10 और ये 10 10 20 हो गया, और 20 और ये कितना हो जाएगा 25, कितना मिलेगा, ये 25 मिलेगा। और इनकी संख्या कितनी है, एवरेज के लिए क्या करेंगे, योग में इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या है इनकी, 10। अब देखिए नीचे एक जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे ये 10 लग जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार ये दिया गया है, ठीक है। यदि मध्य भार 56 kg है तो x का मान आपसे पूछा है, ये x के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा आपसे ये पूछा गया। जबकि सभी का मध्य भार कहें या एवरेज दिया गया, मध्य भार कहें या एवरेज, इनका एवरेज दिया गया कितना, ये 56 kg है, तो x का मान कितना होगा आपसे ये पूछा गया। वैसे इस प्रश्न को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड से कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक मेथड से बता दे रहा हूं कि इन सभी को जोड़ करके, ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एवरेज बराबर होता है क्या, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, यानी नीचे क्या लिखेंगे, इनकी संख्याएं हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। अगर आप यहां से देखेंगे एवरेज दिया गया है, एवरेज का सम इसमें गुणा करेंगे तो सम आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये सम के इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग लिखने जा रहे हैं, पहले इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे तो 9 छक्का कितना हो गया 54, और 9 पचे 45, 5 कितना हो गया, ये 50 हो गया। अब इन सभी को जोड़ करके क्या करना है आपको, इसके बराबर लिखना होगा।
वैसे देखिए अगर आप चाहे तो सभी का लास्ट लास्ट लेकर के जोड़िए या ऐसे जोड़िए, इसको इसको जोड़िए फिर इसको इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो अच्छा लगे आप उस तरह से जोड़ सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जोड़ दे रहा हूँ, सभी का ये लास्ट वाला अंक लेकर के जोड़ते हैं। तो 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 9 कितना हो गया 18, 18 5 कितना हो गया 23, 18 5 23 और इसको जोड़ेंगे 31, यहाँ से 1 हो गया। हासिल मेरे पास कितना बच गया, तो आप बताएंगे सर 3 बच गया। अब इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं, 6 5 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 5 20, 5 25, 25 और इन दोनों को देखेंगे तो 35 हो गया, 35 और इसको जोड़ेंगे तो 35 5 40 और 1 41, 41 हासिल कितना बच गया 3, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 44। अभी ये x बचा है तो मैं यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ। अब x का मान मुझे निकालना है तो ये जाके इधर घट जाएगा, अगर ये इधर जाके घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 और 3 देखेंगे तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अब टाइप 2 में देखा जाए। टाइप 2 में हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में टाइप करवाया है, अगर आप लोग कहेंगे तो जो आगे की क्लासेस मेरी आएंगी उसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी टाइप करके मैं पढ़ा सकता हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश कहेंगे तो मैं इंग्लिश भी टाइप करवा दूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि 3 के प्रथम कितना पूछा गया, 25 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया। ये गुणज का मतलब क्या होता है, मैं चाहता तो डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा समझा दो कि इसका मतलब क्या है। 3 के प्रथम 25 गुणज, अगर पहला गुणज देखेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, अगला गुणज देखेंगे तो 3 इंटू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, अगला गुणज कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से डॉट 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 करके पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज हो गया, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा। तो इस तरह से कितना गुणज लिखना है, 3 के 25 गुणज लिखने हैं। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा 3 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 6 9, आगे इस तरह से लिखेंगे 12 हो गया और ये डॉट डॉट करते करते क्या लिखेंगे आप 25 या 75 हो गया। अब ये चेक करिए, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अब ये चेक करिए क्या इनके बीच का डिफरेंस समान है क्या, आप बताएंगे हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है, 3 का अंतर दिख रहा है। अगर अंतर समान है तो एवरेज के लिए क्या करना होगा आपको, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 78। 78 में करना क्या आपको 2 से डिवाइड करना है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 39 बार ये जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा 39, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर मुझे सॉल्व करना रहता इस प्रश्न को तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये प्रश्न सॉल्व करना रहता देखिए कैसे हम लोग करेंगे एक स्पेशल, ठीक है, ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे पता है कि पहला गुणज ये मिलेगा और लास्ट वाला 25 3 75 कितना मिलेगा, पहला 3 मिलेगा और 25 3 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। 78 का करना क्या आपको, 78 का क्या करना आपको आधा करना है। अगर आप 78 का आधा कर लेंगे तो कितना मिलेगा 39। अगर मुझे ये प्रश्न करना रहता है एग्जाम में तो मैं माइंड में इस प्रश्न को सॉल्व करके टिक लगा देता कि इसका आंसर कितना आएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए ये प्रश्न नंबर 17 देखिए और प्रश्न नंबर 18 सेम ऊपर वाले की तरह लगेंगे दोनों प्रश्न, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और इसको क्या करना होगा आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इन दोनों का आंसर कितना आएगा। ये दोनों प्रश्न आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों आपके लिए क्या होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके बताना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 3 देखा जाए। टाइप नंबर 3 में देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया क्या है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया 42, इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में।
देखिए सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर इसका कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूं बट इसी से रिलेटेड है, इसी से क्या है ये रिलेटेड है। जैसे मैं अगर अपने मन से कोई भी नंबर मैं यहाँ पे मान लूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 हो गया, 31 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया ये 32। अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज कितना होगा। लगातार संख्याएं क्रमागत हैं तो आपके पास दो तरीके एवरेज निकालने के लिए। पहला तरीका ये कि सभी संख्याओं को जोड़ करके इनके नंबर से डिवाइड करिए, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि यहां से क्या करेंगे, अगर यहां से क्रमागत संख्या है तो एक इधर से छोड़िए एक इधर से छोड़िए, जो बीच में बच जाएगा यही क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। आगे कि नहीं है। ये एक तरीका और भी है, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकाल सकते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 62। अगर आप इससे निकालेंगे आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 31। तब भी देखिए मेरा एवरेज कितना आ गया 31 आया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 31 है, 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 31 है, तो आप मुझे क्या बताइए उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखेंगे ये बीच वाली संख्या दी गई, एक इसके आगे रही होगी और एक इसके पीछे रही होगी, ठीक है। तो इसकी अगली संख्या क्रमागत है तो ये कितना हो जाएगा ये 32। सबसे बड़ी ये हो जाएगी, अगर छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाएगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कितनी संख्या है 3 क्रमागत संख्या, एवरेज कितना दिया गया 42, यानी मध्य वाला दिया गया है, एक इसके आगे नंबर रहा होगा और एक इसके क्या पीछे रहा होगा। और हमसे पूछा कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे छोटी देखेंगे तो ये कितना मिलेगा 41, दूसरे नंबर पर सबसे छोटी यही तो आएगा, यही जो दूसरे नंबर पर सबसे छोटी संख्या होगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तब हम लोग आगे की लिखते, लेकिन ये पूछा ही नहीं है तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा गया कितनी संख्याएं 3 संख्याएं हैं। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा। एवरेज का मतलब दिया गया संख्याएं क्रमागत है ना, संख्याएं कैसी क्रमागत है, तो बीच वाली संख्या आपको दी गई है और संख्याएं कैसी हैं सम संख्याएं, जितनी भी संख्याएं सम संख्याएं। तो इसके बाद वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, आप बताएंगे सर 44 आ जाएगी। इससे पहले कितना आ जाएगा ये 40 आ गया। अब हमसे पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा ये 84 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 84, अब बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई कितनी है। सबसे पहले ये चेक करिए संख्याएं कितनी संख्याएं 7 संख्या, और संख्याएं कैसी हैं, ठीक है। आप देखेंगे सभी विषम संख्या, जितनी भी 7 संख्याएं ये क्या है सभी विषम संख्याएं दी गई है, यही तो दिया गया है सभी विषम संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है कि 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे, बीच वाला नंबर आपको दिया गया कितना ये 41 दिया गया। और पूछा कि सबसे छोटी, तो इसमें देखेंगे इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा विषम वाला, आप बताएंगे 39, और इससे 37 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये सबसे क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी विषम वाली। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करें। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया 36, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपसे ये पूछे। अब इस बार नंबर देखेंगे तो कितने नंबर है, ये 4 नंबर है, ये क्या है ये 4 नंबर आपको गिवन है। अब ये कहा गया इनका एवरेज दिया गया है और संख्याएं क्रमागत हैं, तो एक इधर से छोड़ेंगे एक इधर से छोड़ेंगे, यानी अगर एक इधर से छोड़ेंगे एक इधर से छोड़ेंगे तो अब देखिए कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हम करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो एवरेज आपको पता चलेगा। तो इनकी मध्य वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो इनके मध्य की संख्या देखिए दिया गया कितना ये 36 है, और संख्याएं कैसी विषम संख्याएं हैं। तो अब हमसे पूछा कि सबसे बड़ी पूछा है ना,
तो इससे 36 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा विषम नंबर आएगा, 37 आएगा। और जितने भी नंबर है ये सभी क्या विषम है। अगर ये 37 आ गया तो अगली विषम संख्या कितनी होगी, यहाँ से आप बताएंगे 39। अगर इसके आंसर तो मेरा आ गया, आंसर मेरा आ गया कितना, 39 है। अगर हमसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछता तो इससे पहले वाला विषम नंबर कितना आएगा, आप बताएंगे 35 आएगा। इससे पहले कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 33 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगी छोटी संख्या, विषम संख्या कहा गया। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी ये 4 कहेगा 6 कहेगा यानी ये इस तरह से मध्य वाली संख्या दी गई है, ठीक है, मध्य वाली संख्या दी गई। अब इसके आगे बढ़िए, इसके पीछे जो पढ़ना है, जैसी संख्या रहेंगे, सम रहेंगे तो सम आगे वाली लेंगे, विषम रहेंगे तो विषम हम संख्याएं काउंट करेंगे, लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगर आप इसको यहां से लिखेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो क्रमागत संख्या एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, तो इन दोनों के मध्य का एवरेज दिया गया। इन दोनों के मध्य का एवरेज कितना दिया गया, 42। अब संख्याएं देखेंगे तो विषम संख्या है ना, तो इससे के पहले सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा ना, अंकों का योग, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। अगर ये छोटी संख्या का जिक्र करता तब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते, लेकिन बड़ी संख्या का जिक्र किया गया प्रश्न में तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद वाली विषम संख्या कितनी आएगी, 43। और इसके बाद वाली विषम संख्या कितना आएगी, 45। अब ये 45 तो मिल गया, ये 45 आ गया है, लेकिन ये कहा गया है कि संख्या के अंकों का योग, ये जो भी संख्या मिली है इसके अंकों का योग आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन लिखिए इसका मैच कर। आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ सकते थे, 5 4 9 हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, टाइप नंबर 4 में देखा जाए। देखिए टाइप नंबर 4 में आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 7 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए तो नया एवरेज आपसे पूछा गया, कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 21 दिन और 21 मैराथन वाले जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएंगे, एवरेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिन्हें डिटेल में सीखना है तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था वहां पे कि जब भी अगर ये एवरेज में, जब भी अगर ये कुछ संख्याओं का एवरेज दिया गया और ये प्रत्येक संख्या में कमी करे, वृद्धि करे, या प्रत्येक संख्या में 2 का मल्टीपल करे, या किसी संख्या का मल्टीपल करे, या किसी से डिवाइड करे, तो वो काम हम लोग किसके साथ करते हैं, एवरेज के साथ काम करते हैं। यानी प्रश्न में जो भी कहेगा प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए, या प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, या प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया, तो वो काम हम लोग किसके साथ करते हैं, प्रत्येक संख्या के साथ ना करके हम लोग क्या करते हैं, वही काम एवरेज के साथ करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया था, फिर ट्रिक से भी बताया था, तो वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये कहा गया प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर, तो प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने से अच्छा ये कि आप एवरेज में से क्या करिए, 3 आप घटा लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो न्यू एवरेज, नया एवरेज आपको पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका मैच करें। जो भी ये संख्या में कहेगा वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा करेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, डिवाइड करने के लिए कहेगा तो डिवाइड करेंगे। वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, तो अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 57। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया एवरेज पूछा गया, कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया जो भी ये संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। अगर ये प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने के लिए कहा है तो वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। तो एवरेज में क्या करना होगा, आपको 6 जोड़ना होगा।
अगर आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। और 63 देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए देखा जाए इस तरह के जो मैं आपको ये वाला टाइप क्वेश्चन यानी ये वाला जो टाइप सॉल्व करा रहा हूं, इस तरह के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी इस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं आपको उन प्रश्न को भी दिखाता रहा हूं कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये सब है। चलिए अगला यहां से देखिए 29, 30, 31 इन तीनों को भी देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह आप सॉल्व करेंगे। और ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आगे भी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए ये 3 प्रश्न देखिए, अगर आप इनको देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। जो भी ये वृद्धि करने के लिए कहा है ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो नया एवरेज आपको इस तरह से निकल जाएगा। आगे भी प्रश्न एक है, इन प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको इनको जरूर से सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आएगा। इन प्रश्न को आप सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिन लोगों ने मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखी होगी तो उनको रेलवे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा था। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किन्हीं 70 मानों का औसत कितना दिया गया, 40 है। यानी कह सकते हैं कोई 70 मानों हैं और ये 70 मान है, उनका एवरेज 40 दिया गया। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज पूछे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर ये प्रत्येक मान में 20 से गुणा किया जाए तो प्रत्येक मान में 20 से गुणा करने के बजाय आप क्या करेंगे, वही काम एवरेज के साथ करेंगे। तो ये काम एवरेज के साथ कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप 20 का मल्टीपल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 800। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना, 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नया एवरेज कहें या संख्या कि अंकों का योगफल कितना होगा, आपसे ये पूछा। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, नया एवरेज निकालते हैं। अब ये प्रत्येक विद्यार्थियों के स्कोर में 3 की कमी होगी, 3 की कमी हो रही है, तो वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। एवरेज में से 3 घटाएंगे। अगर आप इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 49 मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, 49 मिलेगा। अब पूछा कि जो नया एवरेज आया है संख्या के अंकों का योग, अगर इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 4 13 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 9 4 13, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, टाइप नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 प्रेक्षणों का, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, 10 प्रेक्षणों का औसत दिया गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया, 42 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर देखेंगे एक प्रेक्षण 142 लिखा था, गलती से किसी स्टूडेंट ने उसको कितना पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया। अब ये पूछा गया सही औसत कितना होगा, लेना चाहिए था इतना, लेकिन उसने कितना लिया, इतना लिया। तो कितना कम करके लिया, आप बताएंगे कितना कम करके लिया, 100 कम करके लिया। अब ये जो 100 एक्स्ट्रा आया है ये 10 में डिवाइड होगा, तो 10 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि होगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां से इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56। तो सही एवरेज कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा आया है ना, ये क्या करेंगे, सभी में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक में क्या होगा, 10 की वृद्धि होगी। अगर प्रत्येक में 10 की वृद्धि होगी तो ये काम आप एवरेज में जोड़ देंगे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। और ये प्रश्न आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए,
चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्याओं का ये एवरेज दिया गया है, 20 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 15 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, आपसे ये पूछेंगे। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, दोनों ही मेथड अपने आप में अच्छा है। अगर देखेंगे पहला मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहां से देखेंगे ये 8 संख्याओं का क्या दिया, ये एवरेज दिया गया कितना है, 20। अब यहां से अगर मैं सभी संख्याओं में, एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, यानी 20 संख्याएं 20 यानी 20 यानी जो 8 संख्याएं क्या है, ये 20 है। तो अगर सभी का योग करेंगे तो इसका इसमें क्या करना होगा, आपको मल्टीपल करना होगा। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 160 हो गया। अब ये कहा गया इनमें प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज इतना दिया गया, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 15। तो इन पांचों संख्याओं का योग पता करने के लिए, यानी प्रत्येक 15 की है, तो पांचों संख्याओं का योग पता करने के इसमें क्या करना होगा, आपको मल्टीपल करना होगा। अब हमसे कहा कि 3 शेष 3 संख्याएं, तो इसको घटाएंगे तो शेष 3 संख्याएं मिलेंगी, और इसको भी क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 8 हो गया। 3 संख्याओं का ये योग दिया है, इनका पूछा कि एवरेज पूछा है ना, 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है। अगर ये 3 संख्याओं का योग है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 बटे 24 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न, या इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं, ये तो इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिक से सॉल्व करेंगे, या कह सकते हैं कि दूसरा मेथड क्या है, उससे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, इतना है। इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो जो शेष संख्या 8 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत दे दिया, जो शेष 3 संख्या इसका एवरेज कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से। देखिए 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया। आप यहाँ पे लिखेंगे, और 5 संख्याएं हो गई, शेष संख्याएं बची कितना, टोटल 8 संख्याएं, 8 संख्याएं में 5 संख्या हो गई, तो शेष कितना बची, 3 संख्याएं बची। और जो शेष 3 संख्याएं बच रही, इनका एवरेज पूछा, तो हम लोग मान ले इनका एवरेज कितना होगा, x होगा। इतना क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखा जाए, यहां से अगर मैं बात कर लूं तो एवरेज कितना दिया गया, ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 20 दिया गया। अब ये चेक करिए कि ये एवरेज से कितना कम है, आप बताएंगे सर -5 कम है। कितना कम है, ये 5 कम है। अगर ये 5 कम है ना, ये क्या एवरेज से 5 कम है, तो इस तरह से देखेंगे कितने में कमी होगी, पांचों संख्याओं में कमी होगी। तो टोटल कमी कितना हो जाएगी, 25। कितने की कमी होगी, 25 की कमी होगी। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि देखिए 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है, अन्य जो 3 संख्याएं बच रही इनका औसत आपसे पूछा है। तो लेकिन टोटल एवरेज दिया गया, 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 20। तो मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया। अब ये चेक करिए कि ये एवरेज से ये वाला कितना कम है, आप बताएंगे सर 5 कम है। अब ये 5 कम है तो और संख्या कितनी, 5, तो पांचों में टोटल कितनी कमी हो जाएगी, 25 की कमी हो जाएगी। अब इधर जो भी मान आएगा इसका अपोजिट साइन लेकर के इधर आपको करना होगा, तो x का मान आपको पता चल जाएगा। तो इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर इधर जो भी साइन रहेगा इधर आएगा तो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस इधर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 हो गया। क्लियर है। अब ये 25 क्या होगा, इन तीनों में डिवाइड करना होगा आपको। एवरेज कहा गया तो इन तीनों में डिवाइड करेंगे, तो 3 बटे 24 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहां से इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 28.33 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, ये वाला तरीका बता दिया, चाहे इससे करिए, ये तरीका मैंने बता दिया, चाहे आप इससे करिए। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ ये। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 19 दिया गया। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है। फिर क्या कहा गया, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करना होगा। जो मैंने आपको 2 मेथड बताया,
ठीक है, 2 मेथड आपको मैंने पीछे बताया, दोनों मेथड से ही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 संख्याओं का ये एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे 19। तो 8 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। और इनमें से 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 20। तो इन पांचों संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। इसको घटाएंगे तो शेष 3 संख्याएं मिलेंगी और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 52। अब देखिए 3 संख्याओं का ये योग दिया गया, तो इनका एवरेज पता करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 17 3 51, 17 बार जाएगा और 10/1/3, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये इतना आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अगर आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, इसको चाहे आप फर्स्ट मेथड लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड। मैंने आपको ये बताया था कि 5 संख्याओं का ये क्या दिया, एवरेज कितना दिया गया, 20 दिया गया। जो शेष यानी टोटल 8 संख्याएं, 8 संख्याएं 5 संख्याएं लिख लिया मैंने, तो शेष कितनी संख्याएं बची, 3 संख्याएं। अब इनका एवरेज पूछा, इनका एवरेज हम लोग मान ले कितना है, ये इतना। अब ये कहा गया है कि टोटल एवरेज कितना दिया गया, टोटल एवरेज 8 संख्याओं का एवरेज देखेंगे तो ये इतना दिया है। अब ये चेक करिए एवरेज से, ये चेक करिए एवरेज से कितना कम है या कितना अधिक है, आपको ये चेक करना है। क्लियर? अगर देखेंगे तो ये एवरेज से क्या 1 अधिक है, ये कितना अधिक है, +1 अधिक है। अगर ये 1 अधिक है तो इस तरह से पांचों में वृद्धि होगी, 5 एकम 5, कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। फिर मैंने आपको बताया इधर जो भी साइन मिलेगा यानी इधर वैल्यू, इधर जो भी वैल्यू साइन में मिलेगी उसका इधर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर प्लस में मिल रहा है तो इधर आप क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अब इस -5 को क्या करना, इसमें डिवाइड करना तीनों में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.66 मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए इसको यहां से क्या करना है, आपको घटाना होगा। जब इसको घटाएंगे, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, तो 17 दशमलव कितना आएगा, ये 33 आएगा। दोनों तरीका मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। दोनों ही अपने आप में अच्छे तरीके हैं या अच्छे मेथड है। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। इस टाइप में और भी क्वेश्चंस दिए गए थे तो मैं आपको दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। फिलहाल क्वेश्चंस को आपको दिखाता रहा हूं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे इस टाइप में। चलिए देखिए इस टाइप में जो मैं आपको ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए उन्हीं टाइप से रिलेटेड देखेंगे तो एग्जाम में और भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये तीनों देख सकते हैं, 8 संख्याओं का एवरेज दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत दिया गया, शेष 3 संख्याओं का, शेष 3 संख्याओं का, शेष 3 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछे गए। और भी क्वेश्चन इस टाइप में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 है, 45 है, 46 है, सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा, है ना, बट वैल्यू चेंज है, बाकी तरीका आपका वही रहेगा, उसी तरह से आपको लगाना है जो मैंने आपको तरीका बताया। 2 मेथड बताया, दोनों में से किसी एक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 48, यदि 9 संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत इतना हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी, आप ये बताइए। इस प्रश्न को भी हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024 में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है, तो जो आने वाला एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 100% वादा करता हूं। अगर आप देखेंगे तो 9 संख्याओं का क्या दिया, ये एवरेज दिया गया है, तो इनका योग पता करने के इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 17 9 कितना होता है, 153 होता है। तो इन सभी संख्याओं का योग पता चल गया। अगर एक संख्या हटा दी गई तो बचे कितनी, शेष 8 संख्याएं बची। जो 8 संख्याएं बच रही, इनका एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया। अब इन 8 संख्याओं का योग पता करने के इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 बटे कितना होता है, 120 होता है। अगर ऊपर देखेंगे तो 9 संख्याओं का योग इतना दिया गया, 8 संख्याओं का योग इतना दिया गया। अगर इसको यहां से घटाएंगे तो 1 आपको नहीं मिलेगा, जो हटाई गई संख्या वो संख्या आपको मिलेगी। तो यहां से भी तो हम लोग घटा सकते हैं, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 33। यानी जो हटाई गई संख्या वो कितनी है, 33 है।
तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए इसे आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखा जाए। देखिए यहां से अगर देखेंगे तो जो 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 8 संख्याओं का सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये इसका फर्स्ट मेथड है, ये इसका फर्स्ट मेथड है। 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 15 दिया गया। अब इनमें से एक संख्या हटा दी गई क्या, एक संख्या हटा दी गई, ठीक है। तो हटाई गई संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पे x मान ले रहे पल भर के लिए, कितना ये x है। अब ये देखेंगे तो ओवरऑल एवरेज दिया गया 9 संख्याओं का औसत आपको दिया गया कितना, ये 17 है। 17 है। अब इसको देखेंगे अगर आप यहाँ से, तो ये देखिए 17 अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे सर ये एवरेज से ये कितना कम है, एवरेज से कितना कम है, आप बताएंगे 2 कम है। कितना कम है, ये 2 कम है। तो इस तरह से 8 में कितने की कमी होगी, 8 दूना 16, कितने की कमी होगी, 16 की कमी होगी, 16 की कमी होगी। अब देखेंगे इसके बाद ये इधर यहाँ पे मैंने बताया था, इधर जो भी मिलेगा यहाँ पे क्या करना होगा, x के मान पे प्लस, यानी कि अगर माइनस में मिल रहा है तो प्लस में हम लोग लिखेंगे, प्लस 16 लिखेंगे। इधर जो भी मिलेगा उसका साइन अपोजिट करके लिखेंगे 16, यानी प्लस में आपको लिखना होगा, प्लस का 16 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 33 आपको मिलेगा। यानी हटाई गई संख्या कितनी है, 33 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो करें। मुझे लगता है कि ये बेहतर पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है लेकिन ये आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 80 है, शेष विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 75 है, तो कक्षा की औसत प्राप्तांक कितने हैं, आपसे ये पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न है कि आरआरबी एएलपी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। इसको भी हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए अगर आप पहले मेथड की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां से तो ये 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, इतना 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 80 दिया गया। जो शेष संख्या है टोटल 30 है, 30 में से 12 संख्याएं, आपको 12 संख्याओं का औसत इतना है। जो शेष, तो शेष कितनी बची, 30 में से क्या करेंगे, ये 12 घटाएंगे तो कितनी शेष बची, आप बताएंगे कि 18 शेष बची। शेष संख्याओं के औसत प्राप्तांक कितने, 75 है। ये कितना, 75 है। अब यहां से देखेंगे अगर इसको डेटा बोल सकते हैं, ठीक है, इसको डेटा बोल सकते हैं। ये क्या दिया गया, इनका एवरेज दिया गया। अगर देखिए इनके बीच में रेशो लगाएं, डेटा डेटा कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। 6 दूना 12 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये प्रश्न देखिए हमको ये जानकारी नहीं है, हमसे ये कहा गया है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, आप ये बता दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो औसत प्राप्तांक, जो एवरेज मानेंगे, इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए। दोनों में से किसी एक को मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे, इनके बीच में भी मान सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे तो एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 80 मान लीजिए, हम लोग मान लें कि औसत कितना, 80। तो औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। अगर ये 80 है तो ये देखिए 80 के बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों में से किसी एक को मानने का मतलब फायदा ये होगा कि यहाँ पे ये 0 हो जाए। अगर 75 मानेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, एक फायदा होगा। अब ये चेक करिए कि ये 80 से कितना कम है, आप बताएंगे सर ये 80 से कितना कम है, -5 की कम है। तो ये -5 कम है, तो इस तरह से टोटल कितना कम हो जाएगा, 5 3 15। कितने की कमी होगी, 5 3 15। कितने की कमी होगी, -5 3 15। अब यहां से देखेंगे तो एवरेज की बात करेंगे, यहां से इतने की कमी होगी, लेकिन इनका एवरेज निकालेंगे तो जब एवरेज निकालेंगे ये सभी में कमी होगी ना, इनकी संख्या में कमी होगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहां से अगर 5 की कमी हो रही तो इन तीनों में कमी होगी, 15 की कमी होगी। अब ये जो 15 की कमी होगी, क्लास में सभी विद्यार्थियों में कमी होगी, तो यहां से इन दोनों को 30 लेकर के हम लोग कितना लेंगे, न लेकर के कितना लेंगे, 5 लेंगे।
तो 5 हम लोग काट करके रेशियो में कर दिए थे इतने की। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्लास में कितने की कमी होगी, 3 की कमी होगी। तो टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब बता सकते हैं कि क्लास के सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे, 77 होंगे। ये इसका आंसर आ गया। बाकी अगर आप इसे बेसिक मेथड से सीखना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए यहां से 12 विद्यार्थियों का औसत, ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड से 12 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया, आप यहां से लिखेंगे 12 विद्यार्थियों का ये एवरेज कितना दिया गया, 80। तो इन सभी का योग पता करने के इसमें गुणा करेंगे तो 12 बटे कितने हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया, जो शेष विद्यार्थी टोटल 30 है, टोटल 30 में से 12 विद्यार्थी हो गए तो शेष कितने बचे, इसको घटाएंगे तो 18 बचे। अब इनका एवरेज कितना दिया गया, 75 दिया गया, 75 दिया गया। अब क्या करना है कि यहां से गुणा करना, 18 बचे कितना हो जाएगा, ये 90। इसमें गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 135 आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा क्या, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक, तो इनकी टोटल संख्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा। और इसको यहां से जोड़ेंगे तो ये यहां से जोड़ लीजिए, यहां से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। और यहां से 3 आपको मिलेगा, 9 3 12, यहां से कितना हो जाएगा, 2। 30 विद्यार्थियों की जो औसत प्राप्तांक कितनी है, योग इतना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करना होगा। तो ये इससे कट जाएगा 0 से 0, और ये 3 7 21, 3 7 21, ये इसका आंसर है। देखिए दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो करें। मुझे लगता है कि बेहतर ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और इसमें दिमाग लगाने की उतनी जरूरत नहीं है। इसमें बस कैलकुलेशन है, और इसमें भी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये वाला मेथड इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, जिससे आप लगाना चाहते लगा सकते हैं। आंसर दोनों तरीके से आपका आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 41 संख्याओं का औसत दिया गया है। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज पूछा गया कितना होगा। देखिए इससे भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पीछे मैंने आपको दोनों मेथड बताया, आप उन दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले मेथड की बात करेंगे, फर्स्ट मेथड की अगर बात करेंगे तो 41 संख्याओं का ये एवरेज दिया गया। तो इन सभी का योग पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसमें मल्टीपल करना होगा। जब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ये 33 से कम कितना हो गया, 33 हो गया। और 33 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 33, 132 मिलेगा। 132 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 मिलेगा। 135 मिल गया। फिर क्या कहा गया है, पहली 17 संख्याओं का प्रथम, आप यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। 17 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, ये 41 दिया गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो 17 कम कितना हो गया, 17, 17 चौको 68, कितना हो जाएगा, ये 69 मिलेगा। फिर क्या कहा गया, अंतिम 25 संख्याओं का, अंतिम 25 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे 27 दिया गया। तो इन सभी का योग पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 25 छक्का 150 होता है, 25 साथ कितना होता है, 175। 175 होता है कि 17 हासिल बच गया मेरे पास। 25 दूना 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा कि हटाई गई संख्या, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने संख्या मिल जाएंगी, आप कहेंगे सर 42 संख्या मिलेंगे। कितनी मिल जाएंगी, 42 संख्या मिलेंगी। यहाँ पे देखिए 42 संख्या दिख रही है, यहाँ पे 41। तो इन दोनों का योग करके इसमें से घटा लेंगे तो आपको जो हटाई गई संख्या वो संख्या आपको पता चल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना। इसमें एक स्टेप और करना है, शेष संख्याओं का एवरेज पूछा है, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेगा। यहां से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 हो गया। और ये 8 9 कितना हो जाएगा, 17। 17 आप यहां से लिख सकते हैं, 6 6 12 कितना हो जाएगा, ये 13। अब देखिए यहां से 1372 है और यहां से ये, इसको घटाएंगे, 1300 से 1300 कट गया। 72 में से आपको कितना घटाना है, ये घटाना है। तो कितना मिलेगा, ये 72 में से 53 घटाएंगे तो 19 आपको मिलेगा। क्लियर है, 19 आपको मिलेगा।
मिलेगा। अगर ये 19 हटा दिया जाए, ये क्या किया जाए, 19 हटा दिया जाए, सभी संख्याओं का योग देखिए कितना है, ये 41 संख्याओं का एवरेज दिया गया है और ये 41 संख्याओं का योग इतना आपको पता चल गया। टोटल संख्याओं के योग में से अगर एक संख्या हटा दी जाए 13 53 में से एक संख्या में निकाल दो तो शेष कितनी संख्याएं बची, इनका योग कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, 3 और ये 13। अब ये शेष संख्याएं बची यानी 40 संख्याएं बची। अब इनका पूछा क्या, टोटल 41 संख्याएं, अगर एक संख्या हटा दी गई 19 तो शेष कितनी संख्याएं बची, 40। 40 संख्याओं का ये योग पता चल गया। अगर इनका एवरेज पूछा है तो 40 से डिवाइड करना होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, एक इधर गया तो 4 3 12 हो गया, 4 25 20 हो गया, दशमलव यहाँ पे आएगा, लेकिन नीचे एक जीरो तो दशमलव यहाँ पे खिसक आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जो पीछे मैंने आपको सेकेंड मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप सेल्फ करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आंसर आपका यही आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक मेथड और, उससे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से ही आएगा। बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए। अगर इस प्रश्न को भी देखेंगे तो सेम पिछले वाले की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा, सेम क्वेश्चन नंबर 50 की तरह लगेगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए एक प्रश्न और ले लीजिए, इसको भी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सेम किसकी तरह लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर 50 की तरह लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, बाकी तरीका वही है। दो मेथड से मैं आपको सिखा चुका हूं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे तो दोनों मेथड से मैंने आपको बताया, ठीक है, बस आप रहने देंगे। देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो मैं रहने दे रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस और हैं एवरेज चैप्टर में, ठीक है, तो हो सके तो मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा अगली क्लास में, क्योंकि अगर इसी क्लास में सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे ये ऑलरेडी लगभग हो गया, तो उसको भी कराऊंगा तो करीब मुझे लगता है कि 1.5 घंटे से ऊपर चली जाएगी क्लास, करीब 2 घंटे के आसपास हो जाएगी ये क्लास। तो मैं रहने दे रहा हूँ, उसको मैं बाद में सॉल्व करा दूँ।